नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आप सभी ने गोदी मीडिया पत्रकार सुधीर चौधरी की एक रिपोर्ट देखी होगी। नहीं देखी होगी तो मैं आपको बता दूं कि बताने की कोशिश की जा रही थी कि मजार जिहाद उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रहा है, लैंड जिहाद देखने को उत्तराखंड के अंदर मिल रहा है, जहां पे आज तक के रिपोर्टर ये बताते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरीके से नेशनल पार्क के अंदर अनऑथोराइज्ड मजार बनी हुई है, यानी कि वो मजार इलीगल है। और साथ ही साथ कई चीजें, कई फैक्ट आपके सामने रखते हुए दिखाई दे रहे थे। आज जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया ये बताते हुए नजर आ रही, जो भी गोदी मीडिया न्यूज चैनल दिखा रहे थे कि मजार इलीगल बनाई गई उत्तराखंड के अंदर, वो उसका पूरा रिपोर्ट जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का विपरीत है। आपके सामने बताना चाहूंगा एक एक करके, और साथ ही साथ दूसरे न्यूज चैनल क्या बताते हुए नजर आ रहे थे मजार जिहाद को लेकर मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले सुधीर चौधरी जी जब बता रहे थे, अपनी खबर दिखा रहे थे, उस वक्त बताते हुए नजर आ रहे थे कि सच कड़वा होता है। सच कड़वा होता है, मैं मानता हूं। तो क्या यह भी एक सच है जो टाइम्स ऑफ इंडिया बताते हुए अपनी रिपोर्ट में नजर आ रहा है? क्या इसे भी आप सच मानेंगे, या फिर ये कहा जा सकता है ये कड़वा आप ले नहीं पाएंगे, आप घोट नहीं पाएंगे? फिलहाल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा क्या लिखा हुआ है हेडलाइन टाइम्स ऑफ इंडिया की। मोर इलीगल टेम्पल्स इन उत्तराखंड फॉरेस्ट देन मजार्स। दोस्तों आपको इस हेडलाइन से ये समझ में आ गया होगा क्या बताने की कोशिश टाइम्स ऑफ इंडिया कर रहा है। बताने की ये कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से गोदी मीडिया चैनल्स ने बताया कि मजार इलीगल उत्तराखंड के अंदर बहुत ज्यादा बने हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मजार 35 अगर इलीगल बने हुए हैं तो मंदिर और आश्रम 300 बनाए गए हैं उसके कंपैरिजन में। मतलब 35 अगर इलीगल मजार है और मस्जिद है तो उसके कंपैरिजन में 300 इलीगल मंदिर और आश्रम बनाए गए और 2 गुरुद्वारे बनाए हुए हैं। पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहूंगा किस तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया बताते हुए नजर आ रहा है और कैसे ये रिपोर्ट निकाली गई। सबसे पहले आपके सामने कुछ थंबनेल लाना चाहूंगा, कुछ स्टोरीज लाना चाहूंगा जो गोदी मीडिया चैनल लगातार चलाते हुए दिखाई दिए। याद करिएगा कोरोना में किस तरीके से बताया गया था कोरोना जिहाद, और अब मजार जिहाद बताने की कोशिश की जा रही। लगातार एक धर्म को टारगेट करना, एक धर्म को लेकर लगातार खबरें दिखाना, शायद यही गोदी मीडिया का मकसद है। कई बार फेक न्यूज भी फैला चुके हैं ऐसे एंकर्स, और साथ ही साथ अगर इन एंकर्स की हिस्ट्री निकाल के दोस्तों देखेंगे आपको पता चल जाएगा ये पत्रकार हैं या कुछ और है। फिलहाल मैं आगे बढ़ना चाहूंगा खबर को लेकर दोस्तों, जहां पे मैं आपके सामने पहले आज तक की वो खबर लाना चाहूंगा जो आपके सामने चलाई गई थी कुछ दिन पहले मजार को लेकर, आपकी स्क्रीन के सामने, जहां पर आज तक लिखता हुआ नजर आ रहा है अवैध मजारों पर सबसे बड़ा खुलासा। टाइम्स नाउ लिखता हुआ नजर आ रहा है 2024 से पहले लैंड जिहाद वाली साजिश क्यों। आर भारत लिखता हुआ नजर आ रहा है देवभूमि में अवैध मजार बुलडोजर से प्रहार। न्यूज नेशन लिखता हुआ नजर आ रहा है मजार जिहाद बुलडोजर प्रहार। इसके आगे एक छोटी सी लाइन में लिखा हुआ है 102 अवैध मजारों पर चलेगा बुलडोजर। नेटवर्क 18 भी लिखता हुआ नजर आ रहा है लैंड जिहाद पर हथौड़ा चल गया। दोस्तों ये वो गोदी मीडिया चैनल से जो आपको बताते हुए नजर आ रहे थे कि सच्चाई कड़वी होती है, और उसके नाम पर लगातार बताने की कोशिश की जा रही थी कि अवैध निर्माण किए गए मजार के नाम पे, और साथ ही साथ मजार जिहाद चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लैंड जिहाद चलता हुआ उत्तराखंड के अंदर दिखाई दे रहा है, फॉरेस्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? कई बातें कहते हुए दिखाई दे रहे थे, कई रीजंस देते हुए दिखाई दे रहे थे। कई वीडियोस में आपने ये भी देखा होगा, अगर आपने ये सारी खबर देखी होगी, कि मजार के पीछे अगर ईंटें भी रखे हुए थे, कुछ ईंटों की मैं बात कर रहा हूं, तो बताया जा रहा था किस तरीके से एक एक करके ये ईंटें पक्के किए जाते, यानी कि मजार में लगाकर मजार में बड़ी की जा रही। ये खबरें लगातार चलते हुए दिखाई दी थी, लेकिन जो आज टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई उसको लेकर गोदी मीडिया क्या कहना चाहिए। हालांकि अगर बात की जाए गोदी मीडिया पत्रकारों की तो ये एक तरफा काम करते हुए दिखाई देते हैं, आप सभी को पता होगा। मैं अब आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया के आगे की रिपोर्ट रखना चाहूंगा, क्या कहता हुआ नजर आ रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी देख लीजिए। जहां पर बताया जा रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा घरवल सर्कल, भागीरथी सर्कल, शिवालिक सर्कल, यमुना सर्कल 155 टेम्पल्स और साथ ही साथ आश्रम पाए गए हैं अनऑथोराइज्ड। और इसके बाद में बात करूंगा मस्जिद की और साथ ही साथ मजार की, तो 10 अनऑथोराइज्ड मस्जिद और मजार पाए गए हैं और 2 गुरुद्वारे पाए गए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। यहां पर बताने की कोशिश की जा रही टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि आप आर्टिकल देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। मैं दोस्तों कभी भी हवा में बात नहीं करता, हर एक खबर में आपको लिंक देता हुआ नजर आता हूं कि कहां से मैं ये खबर आपको बता रहा हूं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर सामने आई थी, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं इसमें लिखा क्या हुआ, जहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही कि उत्तराखंड के अंदर अगर 35 इलीगल मजार और मस्जिद है तो उसके कंपैरिजन में 300 अनऑथोराइज्ड यानी कि इलीगल टेंपल्स और आश्रम है और 2 गुरुद्वारे हैं। स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे है। मैं आपको बताना भी ये चाहता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है।
लेकिन फिलहाल एक धर्म को लगातार टारगेट करने की कोशिश की जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी से, जिस तरीके से लगातार गोदी मीडिया के द्वारा बताने की कोशिश की गई कि मजार जिहाद उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद वहां के सीएम एक्टिव होते हुए नजर आए और वहां के प्रशासन से ये कहते हुए नजर आए कि जितने भी अनऑथराइज्ड रिलीजियस प्लेसेस हैं, यानी कि रिलीजियस स्ट्रक्चर है, उनको कहीं ना कहीं ध्वस्त करना होगा। जिसके बाद ये सर्वे सामने आया है, जिस सर्वे का जिम्मेदार स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बताया जा रहा है। इसी के साथ मैं आपको दोस्तों आगे बताना चाहूंगा, जहां पर बताने की कोशिश की जा रही है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, इसी के साथ अदर प्रोटेक्टेड नोटिफाइड फॉरेस्ट जो है उसमें 37 क्लेव्स पाए गए हैं, 26 मजार पाए गए हैं और कुछ मंदिर पाए गए हैं। ये सामने आ रही इंफॉर्मेशन जो कि लगातार वहां की प्रशासन बताते हुए नजर आ रही, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, वहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर की अगर बात की जाए तो ये कोई भी रिलीजियस मुद्दा नहीं है। जो भी पुराने स्ट्रक्चर है उन्हें वैसे ही रखा जाएगा, आस्था का सम्मान किया जाएगा और जो नए बनाए गए उनके ऊपर कानून एक्शन लेते हुए दिखाई देगी। दोस्तों, आप किस तरीके से गोदी मीडिया पत्रकारों को देखते हैं? क्या सच में मजार जिहाद नाम का कुछ होता है? क्या मजार जिहाद कुछ इस्लाम में है? क्या लैंड जिहाद इस्लाम में है? जिस तरीके से जिहाद को हर एक शब्द से जोड़ के आपके सामने खबर परोसने की कोशिश की जाती है, लगातार एक रिलीजन को टारगेट किया जाता है, मैं उसके खिलाफ हूं। कभी भी इस देश के अंदर पत्रकारों को यह नहीं करना चाहिए कि एक रिलीजन को अलग कर दें और उसको लेकर अलग खबरें दिखाते हुए नजर आए। ये बहुत ही ज्यादा गलत है। अगर भारत के अंदर कोई पैदा हुआ है तो वो भारतीय है, वो इंडियन है और उसका रिलीजन भी उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसके लिए उसका देश। तो कभी भी रिलीजन और देश को अलग ना किया जाए। देश में सबसे ऊपर कुछ है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पर लिखा हुआ है हर एक इंसान को, हर एक रिलीजन को समान अधिकार दिया है। जहां तक कि मैं जानता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी ये बात कई बार बोल चुके हैं। ऐसे में गोदी मीडिया पत्रकार लगातार एक रिलीजन को टारगेट करते हैं। कोरोना की बात कर ली जाए, नमाज की बात कर ली जाए, फिर चाहे पर्दे की बात कर ली जाए यानी कि निकाब की बात कर ली जाए, हर एक बात पे आपको जिहाद बताते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से कोरोना जिहाद हुआ, किस तरीके से निकाब जिहाद हुआ, किस तरीके से मजार जिहाद होता हुआ नजर आ रहा है और कई जिहाद आपको बताते हुए नजर आएंगे। मैं इन सारी बातों के खिलाफ हूं और लगातार गोदी मीडिया जिस तरीके से निष्पक्ष काम नहीं करते हुए दिखाई देती, मैं उसके खिलाफ हूं। आप क्या सोचते हैं? क्या सच में मजार जिहाद चल रहा है? और टाइम्स ऑफ इंडिया की ये जो रिपोर्ट है वो क्या आपके हिसाब से सही है? अपनी राय जरूर दें, हमें बताएं आपकी विचारधारा क्या है। सुधीर चौधरी जी जो बताते हुए नजर आए थे कि मैं सच बता रहा हूं और सच कड़वा होता है, उसे आपको समझना होगा। क्या उनकी बात पे आपको भरोसा है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।